हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। मैंने आपको अभी तक 31 कह सकते हैं कि मैंने आपको 1 मार्च तक की जितनी करंट अफेयर थी आपको मैंने पढ़ा दी थी। 2 वीडियो में आपको मैंने फरवरी के कुछ वीक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कुछ जनवरी के वीक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मंथ के, तो उसमें के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिए थे। आज अब शुरू करेंगे एक नई सीरीज़, और इस सीरीज़ में क्या होगा, समसामयिक जो घटना चक्र है उसके जो मंथली होती है, साप्ताहिक जो करंट अफेयर होते हैं रेगुलर आते हैं, उनके क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊंगा आपको। सप्ताह में डेली आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन के आसपास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समसामयिक घटना चक्र के पीडीएफ में मिलते हैं वो आपको रीड कराऊंगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको 1 महीने में पूरा जब करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा तो जो आप सब मंथली करंट अफेयर तैयार करते हैं, सीरीज लेते हैं, टेक्स्ट सीरीज लेते हैं, गांव में बैठे हुए बच्चों के पास वो टेक्स्ट सीरीज नहीं पहुंच पाती हैं, मैगजीन्स नहीं पहुंच पाती हैं, तो उससे उनको तैयारी में थोड़ा सा अड़चन आती है। तो इसलिए मैं आपको करंट अफेयर तैयार करा दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक जो मंथली वाइज आपकी करंट अफेयर तैयार होती रहेगी। फिर जाके 6 मंथ जब कंप्लीट होगा तो 6 मंथ की पूरी एक साथ कंपाइल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करा देंगे, जिससे कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, आर ओ पीसीएस परीक्षा, पेट एग्जाम्स, लेखपाल भर्ती और बहुत भर्तियां आने वाली हैं, उन सभी के लिए तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय प्रदेश के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन हैं, उसमें समसामयिक घटना चक्र के 1 से 9 मार्च के बीच के, वो शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पूछा, पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर में किया गया है। ठीक है, ये 9 मार्च की न्यूज़ है, लेकिन 9 मार्च की न्यूज़ आपको नहीं याद करना, सिर्फ आपको याद करना है कि पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नागपुर में किया गया है। ये किस प्रमुख कृषि उत्पाद का एशिया में सबसे बड़ा प्रसंस्करण संयंत्र होगा? तो ये कहा कि किस प्रमुख केंद्र का, तो जो हर्बल पार्क बनाया गया है, कौन, जो फूड हर्बल पार्क बनाया गया है पतंजलि का, वो एशिया में सबसे बड़ा प्रसंस्करण संयंत्र होगा। ये किस कृषि के लिए होगा? तो ये संतरा के लिए होगा। किसके लिए होगा? संतरा के लिए। ग्रिडकॉन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी कहाँ संपन्न हुई है? तो राष्ट्रीय सम्मेलन क्या नाम है उसका? ग्रिडकॉन, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिडकॉन सम्मेलन जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय, वो कहाँ हुआ? वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किसके संरक्षण में किया गया? तो विद्युत मंत्रालय और पावर ग्रिड के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? विद्युत मंत्रालय और पावर ग्रिड के अंतर्गत। ग्रिडकॉन 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो ये मुख्य विषय ये पूछा जाता है, कभी कभी ये थीम पूछता है कि आपका मुख्य विषय उसमें क्या था। तो ग्रिड लचीलापन में नवाचार, लचीलापन में नवाचार। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपसे, कभी कभी सीधा पूछ लेता है कि ये जो आपका आयोजन हुआ है ये किससे संबंधित है, और कभी कभी पूछ लेता है इसकी थीम क्या है, इसे आयोजन किसने करवाया, किस मंत्रालय ने इसे आयोजन करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पूछा गया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस कार्यक्रम का? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवा भावना को बढ़ावा देना। विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, चलते हैं आगे। इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो किस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विविधता का अमृत महोत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति भवन में किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। विविधता का अमृत महोत्सव का ये दूसरा संस्करण किस क्षेत्र पर केंद्रित है? किस क्षेत्र पर केंद्रित है ये पूछा गया है। तो ये दक्षिण भारतीय राज्य पर केंद्रित है। जो दक्षिण भारतीय राज्य है उन सभी पर ये केंद्रित है। कौन केंद्रित है? विविधता का अमृत महोत्सव। आगे बढ़ चलते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा किस वार्षिक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो साहित्य अकादमी द्वारा किस वार्षिक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वो किया गया फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का।
ये कहाँ का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव है? तो ये सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव कहाँ का है? एशिया का। कौन? साहित्यिक अकादमी द्वारा किस वर्ष वार्षिक साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया गया? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। और फेस्टिवल ऑफ लेटर्स जो है साहित्यिक रूप से ये बहुत बड़ा महोत्सव है, ये एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। ठीक है, और इस कहा गया है कि जो ये महोत्सव है ये एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव था। इस महोत्सव में कितने लेखकों ने भाग लिया? इस महोत्सव में लगभग 700 लेखक थे, उन्होंने इस महोत्सव में भाग लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद कहाँ है? ये तेलंगाना में है। ठीक है, इस कॉन्क्लेव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस आयोजन के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP को किया गया है। कहा गया है जन औषधि दिवस 2025 पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किस थीम के तहत किया गया है? तो कौन सा थीम था जिसमें जन औषधि दिवस 2025 का एक साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजन किया गया? वो था जन औषधा दाम कम दवाई उत्तम। जन औषधा दाम कम दवाई उत्तम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरत में कौन सा अभियान शुरू किया? तो सूरत में कौन सा अभियान शुरू किया? सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान शुरू किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने लाभार्थियों को लाभ वितरित किया गया है? लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों को ये क्या किया गया है? लगभग 2 लाख लोगों को इस लाभ से लाभान्वित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने महिला कारीगरों की कढ़ाई प्रदर्शनी के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इस कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया है? यह है कांथा मेला आयोजन किया गया है। कौन सा किया गया है? कांथा मेला आयोजन किया गया है। दोस्तों, आप लगातार इस सीरीज से बने रहेंगे तो जिससे कि आपको करंट अफेयर जो लगातार आपको रेगुलर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, डेली आपका रूटीन नहीं बन पाता है। आप पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं पढूं, लेकिन फिर रूटीन बन नहीं पाता। 4 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपसे करंट अफेयर की जो एक सीरीज़ होती है, आप रेगुलरिटी जो होती है वो टूट जाती है। और इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इन सबसे रूबरू रहना पड़ेगा। कंटिन्यू आपके जो दिमाग होना चाहिए इनकी तरफ अब आपका एकाग्र होना चाहिए, और एक ओपन माइंड होना चाहिए कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए कि जो चीज़ें विश्व में, देश पटल पे, राष्ट्रीय पटल पे जहाँ जहाँ जो घटित हो रही हैं उन पे नज़र बनाए रखना होगा। आपने देखा होगा अभी एसोसिएट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, कोई जल्दी में ही एग्ज़ाम हुआ है, परसों नरसों ही एग्ज़ाम हुआ है। उसमें सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन आए, सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन आए, उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के, सीआई के, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इन सभी में सभी लोग फंसे। और उन्हीं लोगों का कट ऑफ मैक्सिमम बेहतर रहेगा जिनका करंट अफेयर पे कमांड था, जिनका अपने सब्जेक्ट का कमांड था। वो तो सब्जेक्ट में सब लोग करेंगे, क्योंकि कोई एसोसिएट एग्जाम, कोई प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने गया है तो उसके सब्जेक्ट में नॉलेज होगा, सब्जेक्ट में कमांड होगा ही। लेकिन जो अदर एक है जिसे कहते हैं प्लस पॉइंट, जिसे बैकअप में लेके चलना होता है, वो आपको तैयार करके लेके चलना पड़ेगा। सभी एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आज अगर स्टेट कराती है, नेशनल लेवल पर होता है, राष्ट्रीय लेवल पर कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसमें सामान्य अध्ययन का आपका एक पेपर अलग से जुड़ा होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो आप देख लीजिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की तैयारी करते रहिए और बेशक मेहनत के तरीके से करते रहिए और एकदम स्मार्ट तैयारी करिए। आप 10 से 15, आप ये मैं जब पढ़ा रहा हूँ इनके आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के साथ साथ में आप क्या कीजिए कि आप वीकली एक चलेगा ये, वीकली के बाद फिर आप अपने आप से कंक्लूड कीजिए, इसमें से एस्टिमेट कीजिए, कुछ क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कीजिए और अपने आप से नोट्स बनाइए। मैंने आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाए, आप उसमें से 50 क्वेश्चन ऐसे निकालिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट हो। आप टेस्ट सीरीज देते रहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बहुत ऐसी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। ऑफलाइन आपके लिए प्रैक्टिस बुक निकलती हैं, प्रैक्टिस बुक से आप क्वेश्चन करते रहिए और देखिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे मैच कर रहे हैं, उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक अलग से कॉपी नोट डायरी बना लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है
कांथा मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो कांथा मेला कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? कोल भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल बंगाल। तो कोल भवन भी है, कहाँ पे है? आपसे पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कोल भवन कहाँ पे है? कोल भवन कहाँ पे है? कल कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। इस कार्यक्रम में कितनी महिला कारीगरों ने प्रतिभाग किया? तो प्रतिभाग कितना किया उन्होंने? 200 से 250 महिला कारीगर, एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं है, लेकिन 200 से 250 महिला कारीगरों ने क्या किया है? प्रतिभाग किया है। किस कार्यक्रम में? कांथा मेला में। ठीक है। विश्वेश तीर्थार्थ मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया, गृह मंत्री हैं। आगे चलते हैं। यह अस्पताल किसके द्वारा बनाया गया? श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट आश्रम ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। श्री कृष्ण सेवा आश्रम ट्रस्ट द्वारा ये अस्पताल जो हॉस्पिटल है बनाया गया है। अस्पताल कहाँ स्थित है? ये अस्पताल स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में हॉस्पिटल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 4 मार्च 2025 को किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। एक चीज़ और है, आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे डेट आपको नहीं बताई है। आप चाहें तो अपने डेट को इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। आप डेट लिख सकते हैं, कौन सी डेट को कौन सा योजना का उद्घाटन किया गया, कौन से कहाँ पे किया गया, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उसके स्थान को, वहाँ पे जो आयोजन स्थल है, किसके द्वारा आयोजन किया गया, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये तैयार कर लीजिए, यही बहुत हो जाएगा। आज मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कम से कम 10-20 से 25 के आसपास पॉइंट आपको मैंने बताए। इन सभी को तैयार करते रहिए और शाम तक एक वीडियो फिर आपको पोस्ट कर दूंगा। डेली 1 से 2 वीडियो आपके पास आएंगे। और करंट अफेयर आपका 3 से 4 महीने के अंदर, जुलाई में आरओ का एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं आपको तैयार करा दूँगा। कम से कम 500 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं में से आपको 20 से 30 क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों।